Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in last video we have seen this chapter number 11, festivals and celebrations. So this page is done now. Now today we are going to see this page. इसी का remaining part है ये, ठीक है? Now let's start. We celebrate Christmas on 25th December. एक चीज़ तो और ध्यान देना है आपको कि कैसे मैं किस वर्ड को कैसे रीड कर रही हूँ. एंड सेकेंड थिंग वन इज़ कि आपको स्पेलिंग्स भी देखनी है. मान लीजिए कहीं पे अगर ये लिखा है तो आपको रीडिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं यहाँ पे रीडिंग भी बता रही हूँ, उसके बाद वर्ड मीनिंग बता रही हूँ. देन आई एम एक्सप्लेनिंग सेंटेंस. ओके, ग्रामर रूल्स ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. वी सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेट है. क्रिसमस ऑन 25th, यहाँ पे हम इसे 25th नहीं पढ़ेंगे. ये चीज़ भी ध्यान देनी है आपको. मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है 22nd, तो अब ये तो 22 हुआ, लेकिन उसके इधर यहाँ पे एन डी है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम 22nd पढ़ेंगे ना. अगर यहाँ पे 21 है तो इसे हम पढ़ते हैं 21st. अब यहाँ पे मान लीजिए कि 23 है तो हम इसे आर डी लगाएंगे. 23rd, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब मान लीजिए 24 है तो ऐसे लिखेंगे 24th, ऐसा जैसे यहाँ पे है 25th. वैसे ही 26th, 7th, 8th, 9th, 10th. बस इसमें फ़र्क है. 21st, 22nd अगर कहीं पे है, ठीक है, एंड 23rd. 3 में आपको थर्ड आर डी आएगा और 1 में फर्स्ट यानी एस टी, एंड 2 में सेकेंड हम बोलते हैं ना, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, ऐसे आपको ध्यान देना है. तो इसे हम 25th नहीं पढ़ेंगे, 25th. ओके, चलिए देखते हैं भी. दिसंबर, तो वी यानी हम, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं. तो कौन सा टेंस हुआ ये आपका? प्रेजेंट डिफरेंट टेंस. कैसे? सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल क्या है? हम हिंदी में इसे ता है, ती है, ते है के सेंस में पढ़ते हैं. और उसका एक रूल है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ में वर्ब में एस एस ऐड होते हैं. जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी एक वचन, तो उनके साथ हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं. लेकिन वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते. ये रूल है. इसीलिए जब यहाँ पे वी है तो मैंने बताया कि वी में वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते. वर्ब यहाँ पे क्या है? सेलिब्रेट यानी मनाना. बट हमने हिंदी में उसे कैसे बोला? मनाते हैं, क्योंकि मैंने बोला प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है, ती है, ते है के सेंस से हम ख़त्म करते हैं. अगर यही यहाँ पे होता ही, यहाँ पे अगर होता ही, तो हम बोलते सेलिब्रेट्स, ही सेलिब्रेट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला इनके साथ में वर्ब में एस या एस ऐड होगा. वी, ही सेलिब्रेट्स, शी सेलिब्रेट्स, इट सेलिब्रेट्स, रीना सेलिब्रेट्स. ठीक है, सिंगुलर है ना रीना, इसलिए अब इनमें से कोई रहेगा तो ये सेलिब्रेट ही रहेगा, एस ऐड नहीं होगा. वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन यानी पर, 25th यानी सबको पता ही है 25, दिसंबर यानी दिसंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो क्या हुआ? हम क्रिसमस 25 दिसंबर पर मनाते हैं, यानी कि पर बोले या को बोले, यहाँ पे आप दोनों ही बोल सकते हैं. वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर. अब इसे आप एक एक सेंटेंस को हिंदी में बनाने की मत सोचिए. नॉर्मली आप समझिए, वी यानी हम होता है, सेलिब्रेट यानी मनाना, क्रिसमस बोला जा रहा है, डेट दिया जा रहा है. अब ऐसे इंग्लिश में आप समझ लो कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है. ठीक है, बार बार उसे हिंदी में सेंटेंस बनाओगे आप तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा. वी डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद लाइट्स एंड गिफ्ट्स. वी डेकोरेट, डेकोरेट यानी होता है सजाना, बट ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है. कैसे पता चला मुझे? सब्जेक्ट आया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, हियर यूज्ड डायरेक्टली वर्ब ना,
कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है वी के बाद. इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, डिड, डू, डज, नथिंग इज देयर. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इस डायरेक्ट वर्ब दे दिया है. इससे हम समझिए वर्ब दिया हुआ लेकिन फर्स्ट फॉर्म में. ठीक है. अगर यही होता आपका डेकोरेटेड तो वो आपका क्या हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता. वी डेकोरेटेड. ठीक है, तो वो पास्ट हो जाता. तो वो कैसा हो जाता, वो मतलब कि वो भी ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है लेकिन वो सेकंड फॉर्म में होता है. तो वो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये सेकंड फॉर्म है. वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है. थर्ड फॉर्म आपका यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में. वो अलग अलग जगहों पे मैंने स्टोरीज वाले जो वीडियोस बनाए उनमें जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है मैंने सब जगह एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आप 2 प्लेलिस्ट चेक करोगे मिल जाएगा आपको चैनल में. फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. तो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में क्या है कि आपको वहाँ पे थोड़े हार्ड चीज़ें मिलेंगी. तो पहले आप बेसिक्स वाले सारे क्लियर कर लीजिए. वी डेकोरेट, हम डेकोरेट यानी होता है सजाना, लेकिन प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, तायत में आएगा. तो हम सजाते हैं. द क्रिसमस ट्री, एज वी नो दिस इज क्रिसमस ट्री. हर चीज़ को अब इसे ऐसे तो नहीं बोलोगे क्रिसमस पेड़. ट्री का मतलब पेड़ होता है लेकिन हम क्रिसमस ट्री ही बोलते हैं ना उसको. तो वी डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं. इंग्लिश में ही बोलें तो डेकोरेट करते हैं और हिंदी में बोले तो हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं. विद यानी से या के साथ, लाइट्स यू नो ये सब लाइट्स जो लाइट्स होती हैं यानी रोशनी. अब उसे इंग्लिश में ही हम लाइट बोलते हैं ना, लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट आ रहा है. ठीक है. लाइट एक लाइट का मतलब होता है हल्का. लाइट माने हल्का. एक लाइट्स ये जो लाइट ये हल्का दूसरी चीज़ हो गया. जैसे बोलते हैं बहुत हल्का कलर है, बहुत लाइट कलर है, ये बहुत लाइट है, बहुत यानी कि वजन नहीं है इसका, बहुत लाइट है, हल्का है. तो लाइट वो हुआ. और ये लाइट्स कौन किसकी बात करें, उजालों वाली, रोशनी वाली. एंड यानी और गिफ्ट्स यानी उपहार. ये देखो ये सारे गिफ्ट्स उपहारों. हम क्रिसमस ट्री लाइट्स और गिफ्ट से डेकोरेट करते हैं. हम क्रिसमस ट्री लाइट्स एंड गिफ्ट से डेकोरेट करते हैं. वी गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर. वी यानी हम, गिव यानी देते हैं. वापस से वही वी के साथ है, वी के साथ में सीधा वर्ब आया देना, गिव यानी देना. लेकिन हम यहाँ पे एस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे. अगर इनमें से कोई होता इधर सब्जेक्ट यानी कर्ता, अगर इनमें से कोई होता इधर तो हम इधर एस लगाते हैं. ठीक है. कर्ता क्रिया कर्म होते हैं 3 चीज़ें. तो कर्ता यानी कि जैसे ये ही, शी, इट सिंगुलर यानी जिसके बारे में कुछ बात की जा रही, कोई नाम, कोई इंसान. या ही यानी वह, शी यानी वह, ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए. इट सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे एक की बात की गई, बर्ड तो एक, गर्ल तो एक गर्ल की बात कर रहे हैं. आई, वी, यू, दे. आई माने मैं, वी हम, यू तुम, दे वे या वे लोग. प्लूरल यानी बहुवचन जैसे गर्ल्स, बर्ड्स. तो ये सब बहुवचन हो गए. तो उनके साथ में ये इनके साथ में वर्ब में एस ऐड नहीं होगा. वी गिव हम देते हैं, गिफ्ट्स यानी उपहार. अब कई सारे गिफ्ट्स की बात की गई है. टू वन अनदर एक दूसरे को. हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं. ऑन गुरु पर्व वी प्रे इन अ गुरुद्वारा. अब देखिए यहाँ पे गुरुद्वारा हाफ हाफ करके पढ़ना सीखिए. ऑन गुरु पर्व यानी पर गुरु पर्व. तो क्या हो जाएगा पूरा गुरु पर्व पर. ऑन का मतलब पर, अगर ऐसे देखें तो पर, और ये गुरु पर्व ये हुआ. वी यानी हम प्रे करते हैं. प्रे करते हैं यानी प्रे करने यानी प्रार्थना करते हैं. इन यानी में गुरुद्वारा में. गुरुद्वारा होता है जो कि इनका सिखों का हॉली प्लेस होता है. जैसे टेम्पल होता है, मस्जिद होती है, वैसे ही गुरुद्वारा होता है. ठीक है, सबको पता है ये चीज़ें. वी टेक आउट प्रोसेशन एंड बर्स्ट फायर क्रैकर्स. अगर यहाँ पे वी की जगह पे ही होता, यहाँ पे क्या होता, टेक्स. शी टेक्स, इट टेक्स, रीना टेक्स, गुरु टेक्स.
अगर कुछ नाम है, कोई एक इंसान के बारे में बात की जा रही तो वी टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों को क्या बोलते हैं, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर नोटबुक, ठीक है। तो टेक आउट यानी निकालना, लेकिन ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है इसलिए हम निकालते हैं। प्रोसेशन यानी जुलूस, जुलूस। एंड और बर्स्ट यानी फोड़ते हैं। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। सो क्या हो जाएगा, हम प्रोसेशन निकालते हैं और फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। फायर यानी आग, क्रैकर्स यानी जो क्रैक होता है, फायर क्रैक होना, क्रैक होके फायर निकलना, तो उसको बोलते हैं फायर क्रैकर्स। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पटाखे। रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ब्रदर्स नहीं बोला है, सिस्टर्स नहीं बोला है, फॉर नहीं बोला है। मैंने कैसे बोला, रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रक्षाबंधन इज यानी है अ फेस्टिवल, एक त्यौहार या त्यौहार। नॉर्मली एक त्यौहार की बात करें तो यहाँ पे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको लिख के बता रही हूँ। फॉर यानी के लिए, ब्रदर्स तो भाई के लिए ना, ब्रदर्स यानी भाई के लिए, फॉर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के लिए। यहाँ पे ऐसे है ब्रदर्स तो भाइयों, कई सारे ब्रदर्स की बात कर रहे हैं। अब आप भाइयों बोलो या ना बोलो, ठीक है, भाइयों और बहनों। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, हिंदी में अगर देखें तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है या त्यौहार होता है, ऐसे ही नॉर्मली बोल सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको भाइयों लिख के क्यों बताया है, क्योंकि ब्रदर्स है, मैं एक से ज़्यादा की बात कर रही हूँ, सिस्टर्स एक से ज़्यादा बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे इसलिए एस आ रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। प्लूरल बोलती हूँ ना, प्लूरल यानी बहुवचन, यही है प्लूरल ना। देखिए ब्रदर्स, सिस्टर्स, तो यही प्लूरल है, बहुवचन। द सिस्टर, अब ये एक वचन है। अब ध्यान दीजिए, ये भी प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, लेकिन ये टाइज आया। देखिए टाई का मतलब होता है बांधना, टाई का मतलब क्या होता है, बांधना। लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैंने बोला था कि सिंगुलर अगर है तो वर्ब में एस ऐड होगा या ई एस, जहाँ पे जो होगा वो ऐड होगा उसमें। इसीलिए जब यहाँ पे सिस्टर एक वचन है, सिंगुलर है, तो टाइज आया। सिस्टर यानी बहन बांधती है, और राखी, ऑन यानी पर, हर यानी उसके अपने, ब्रदर यानी भाई के, रिस्ट, रिस्ट ये रिस्ट कलाई, देखो यहाँ पे रिस्ट दिख रहा है यहाँ पे। एंड द ब्रदर गिव्स हर अ गिफ्ट। वापिस से, ब्रदर सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए गिव नहीं है, सिर्फ गिव्स है, एस ऐड हुआ ना, तो भाई देता है। आएगा तो ताहे तीहे ते हैं ही, लेकिन कहीं पे एस आएगा कहीं पे नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा, जब सिंगुलर रहेगा और ये सब रहेगा तो आएगा। अब यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे एस ऐड हुआ, यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे एस ऐड हुआ। वही अगर हमने देखा कि गिव था ना, यहाँ पे हम देते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, लेकिन क्योंकि वी था तो वी के साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। ध्यान दीजिए कैसे फटाक से इसका हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया। इसीलिए एक वीडियो अगर आप देखते हो ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डेली अगर एक से ज़्यादा वीडियो देखते हो तब तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 1 वीडियोस डेली देख रहे हैं तो आप खुद फ़र्क देखोगे एक हफ्ते के बाद में, ठीक है। और मुझे भी कमेंट बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है ये वीडियोस। ब्रदर गिव्स हर, उसे अ गिफ्ट, गिफ्ट यानी उपहार। अब समझिए, द सिस्टर टाइज अ राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट एंड द ब्रदर गिव्स हर अ गिफ्ट। सिस्टर राखी बांधती है ऑन हर। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, अपने के लिए हर यूज़ हुआ, क्यों, क्योंकि सिस्टर है, वो लड़की है, शी है ना, तो अपने के लिए ये जो सब्जेक्ट है ना,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने के लिए चेंज होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अपने के लिए आई की जगह पे माय हो जाएगा, वी के साथ में आर हो जाएगा, यू के साथ में यो, दे के साथ में देर, आई वी यू दे, ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर। अपने के लिए मैं बात कर रही हूँ, इट के साथ में इट्स। एग्जाम्पल समझाती हूँ, मैंने हर वीडियो में समझाई ये चीज़ें। जैसे अब यहाँ पे आई है, आई तब तो ये टाई हो जाएगा, जो यहाँ पे टाई है, क्योंकि आई के साथ में तो वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा। सो आई के साथ में टाई हो जाएगा। आई टाई अ राखी ऑन माय, अपने के लिए, कि मैं अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती हूँ। ठीक है, सो मैं कैसे बोलूँगी, आई टाई अ राखी ऑन माय ब्रदर्स रिस्ट। अगर यहाँ पे सिस्टर की जगह पे वी होता तो वही सेम चीज़, वी टाई। क्यों? क्योंकि रूल तो वही है, आई वी यू दे, इनके साथ में अब में एस आई एस नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे वी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, आर। वी टाई अ राखी ऑन आर। कौन सा आर? ये वाला। ठीक है, यू होता, यू टाई अ राखी ऑन योर ब्रदर। दे होता तो दे टाई अ राखी ऑन देयर, ही टाई अ राखी ऑन हिज। आई होप आपको समझा। शी अगर होता तो यहाँ पे शी है, क्योंकि ये लड़की है तो सिस्टर के साथ में हर आया ही। शी होता तब भी यहाँ पे हर आता, ये वाला। ये होता अगर तब भी यहाँ पे हर आता। और अगर ये किसी लड़की का नाम होता, रीना टाइज अ राखी ऑन हर ब्रदर्स। ठीक है, इट होता तो इट्स हो जाता है। यहाँ पे अपने के लिए इस तरीके से चेंज होगा, ये आपको ध्यान देना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द सिस्टर टाइज अ राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट यानी कलाई। तो सिस्टर अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे गिफ्ट देता है। ताहत ये तो इधर ही आ जाएगा ना, गिफ्ट यानी देता है। आगे समझते हैं। नौरोज इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल। नौरोज एक फेस्टिवल है इन लोगों का। इज़ यानी है अ न्यू ईयर फेस्टिवल, नए साल का त्यौहार। फेस्टिवल यानी त्यौहार, न्यू ईयर यानी नए साल। वी विश, हम विश करते हैं। विश करते हैं यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना बर्थडे पे विश करना, कुछ एनिवर्सरी रहती है तो विश करना। अभी मुझे एग्जैक्ट हिंदी में वर्ड नहीं याद आ रहा है। विश करना यानी शुभेच्छा, शुभेच्छा आई थिंक यही होगा। अगर कुछ और होता होगा आप समझ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे ना। हमें यहाँ पे हिंदी में, हम हिंदी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश ही सीख रहे हैं। जैसे हम विश करते हैं वन अनदर, एक दूसरे को। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये विश का क्या मतलब है। साल मुबारक, हम एक दूसरे को साल मुबारक विश करते हैं। मुझे विश का यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग आई थिंक यही है, शुभेच्छा देते हैं, है ना, या मुबारकबाद देते हैं। सेलिब्रेशंस यानी, सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि सेलिब्रेशंस चल रहे हैं तो उत्सव। अब सेलिब्रेशंस है तो कई सारे उत्सव की बात हो रही है। देयर आर अदर स्पेशल डेज फॉर सेलिब्रेशन इन अ फैमिली। देयर आर अदर स्पेशल, अदर यानी अन्य, दूसरे, स्पेशल यानी विशेष, दिन, डेज एंड दिन, फॉर यानी के लिए, सेलिब्रेशन इन उत्सव, इन यानी में, अ फैमिली परिवार। तो एक भी होगा, नहीं बोलेंगे तो भी कोई वो नहीं है। देयर आर अदर स्पेशल डेज फॉर सेलिब्रेशन इन अ फैमिली। अन्य दूसरे स्पेशल डेज भी होते हैं फैमिली में सेलिब्रेशन के लिए, यानी फैमिली में सेलिब्रेशन के लिए अन्य दूसरे विशेष भी दिन होते हैं।
अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पे देयर यूज़ किया गया है। जब कहीं पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है ना तो हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं, देयर आर। अब कई सारे सेलिब्रेशन हैं यहाँ पे, तो इसीलिए डेज है ना, स्पेशल डेज, तो ये प्लूरल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ईच फैमिली मेम्बर। वी सेलिब्रेट वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, हम मनाते हैं, ठीक है, हम मनाते हैं द बर्थडे यानी जन्मदिन, ऑफ ईच हर एक का या प्रत्येक का, प्रत्येक फैमिली मेंबर परिवार के सदस्य। हम प्रत्येक परिवार के सदस्य का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट यानी हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे फैमिली मेम्बर का, ठीक है। अब इंग्लिश में तो आप इसे समझ ही सकते हो कि हिंदी में भी समझ सकते हो इसके कहने का मतलब क्या है। सी देखिए या देखो, वॉट फन राहुल इज हैविंग ऑन हिज बर्थडे। वॉट यानी क्या, फन यानी मजे, राहुल, राहुल का मतलब राहुल, इज हैविंग यानी कर रहा है, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने, बर्थडे यानी जन्मदिन। अब यहाँ पे देखिए राहुल लड़का है तो राहुल के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही यहाँ पे, तो ही में अपने के लिए क्या यूज़ हुआ है, हिज, इसीलिए राहुल का अपने के साथ में क्या यूज़ हुआ है, हिज, ठीक है। उसके के लिए भी, लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए हिज यूज़ होगा। सी वॉट फन राहुल इज़ हैविंग ऑन हिज बर्थडे, अगर मैं बोलूँ देखो राहुल उसके बर्थडे पे कैसा फन कर रहा है, तब भी हिज, अपने बोले उसके लिए तब भी हिज। सी वॉट फन राहुल इज हैविंग ऑन हिज बर्थडे। सी वॉट फन, वॉट इसे व्हाट नहीं बोलना है, फन, फन बहुत लोग बोलते हैं वो नहीं बोलना है, फन, फ। सी वॉट फन राहुल इज हैविंग ऑन हिज बर्थडे। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग का भी। मैं यहाँ पे रीडिंग भी करके बता रही हूँ आपको एक एक वर्ड को अच्छे से। और जिनको पूरा हिंदी मतलब रीडिंग जिनको एकदम स्टार्टिंग ABCD से चाहिए तो मिल जाएगा आपको अलग से, फिर उसके लिए वीडियो बनेगा। वैसे तो मैं यहाँ पे रीडिंग भी बताती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताती हूँ, सारे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ग्रामर रूल्स भी बताते जाती हूँ। बट फिर भी आपको लगता है कि कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बताइए, मिल जाएगा आपको। और बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ और आपको ट्राई करना है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आप बोलिए। जैसे मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के बताती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। और मैंने कैसे एक के इसके हिसाब से, एक रूल के हिसाब से मैंने कितने सारे सेंटेंसेस बना के बताए। यहाँ पे भी अपने के लिए मैंने कितने सारे सेंटेंसेस कर करके बताए। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और कैसे मैं बताती हूँ ना, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम डेकोरेट करते हैं, ऐसे अपने हिंदी लैंग्वेज में ही, अपनी लैंग्वेज में ही आप इंग्लिश वर्ड को ऐड करते करते आप सेंटेंसेस भी बनाना सीखो। जैसे आपने मुझे बोला कि हाँ मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे फिर उस पूरे सेंटेंस को ही इंग्लिश में बनाने की सोचिए, ठीक है। जैसे हाँ आप सही बोल रहे हो, हाँ आप राइट बोल रहे हो, तो येस यू आर राइट, तो उसे इंग्लिश में भी बोलना ट्राई कीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट बताइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको हेल्प हो सके, ताकि ओके। और जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को।